करने का। कर लो तो ज्वाइन मैम लैपटॉप से, इमरजेंसी हो गई तो। नहीं ज्वाइन मत करिए, बस बीच में मुझे याद दिला दीजिएगा कि स्विच ऑन कर दूं मैं लैपटॉप का। ओके। हाँ, हरिओम सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योग दर्शन की क्लास में। और जो YouTube पर भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम समाधि पाद पढ़ रहे हैं और समाधि पाद में हम संप्रज्ञात समाधि अथवा पर वैराग्य और पर वैराग्य या असंप्रज्ञात समाधि को समझ चुके हैं। उसके आगे हम बढ़ेंगे। कोई होस्ट नहीं है साथ में, मैं होस्ट बना दूं 1 सेकेंड उसके बाद में, क्योंकि फिर बीच में ऐसे आएंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। पवन जी आपको बना दे रही हूँ को होस्ट, आप ऐड कर लीजिएगा जो आएंगे उनको। जी मैम। चलिए दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिखाई दे रही है, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, बता दीजिए एक बार। जी मैम। ठीक है, तो हम यहीं से अपना थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी है, हर सूत्र की अगले सूत्र से कनेक्टिविटी है। हमने सबसे पहले चित्त की वृत्तियों को कल समझा था, और चित्त की वृत्तियों को समझने के बाद ये हमने समझ लिया कि ये क्या काम करती हैं, हमारे आगे एक पर्दा डाल देती हैं। जो भी सारी वृत्तियां हैं एक पर्दे का काम करती हैं, तो उससे हमको वास्तविकता नजर नहीं आती है। अब इन वृत्तियों को हम कैसे दूर करें कि हमको जो जैसा है वो वैसा हमको दिखाई दे, तो उसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये 2 उपाय हैं। अब इन उपाय के बारे में आगे हमने चर्चा की थी। अभ्यास क्या है, दोनों में से पहला है अभ्यास, और वैराग्य 2 है, उन दोनों में से पहला क्या है, अभ्यास है। तो अभ्यास क्या है, उसका लक्षण क्या है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, मतलब जो स्थिरता के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं वही क्या है, अभ्यास है। किसी भी चीज को हमको प्राप्त करना है, पाना है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, वही अभ्यास है। और उसकी स्थिरता के लिए, मतलब जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त तो कर लिया हमने कुछ एफर्ट लगा के, लेकिन ऐसा एफर्ट लगाएं कि हम स्थिरता से प्राप्त करें उसको। ऐसा नहीं जैसे किसी का बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो उसको वजन कम करना है, तो उसने थोड़े दिन अभ्यास कर लिया, उसका 1 किलो कम भी हो गया, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रहा वो, उसने उसके बाद सोचा हाँ अब कम हो गया मेरा, या उसे जितना घटाना था उतना भी घटा लिया, लेकिन अब अभ्यास को फिर जैसे वजन कम हो गया तो अभ्यास करना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, और खाने पे कोई कंट्रोल नहीं किया, खाना वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो क्या हुआ कि जो वजन भी अपने हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन अभ्यास चल रहा था तो मेंटेनेंस बना हुआ था। अभी अभ्यास बंद कर दिया तो स्थिरता नहीं रही उसमें, वापस वजन बढ़ गया। लेकिन अब अगर स्थिरता चाहिए तो क्या चलेगा कि खाना हम जैसा हमारा चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन साथ में हम कुछ फिजिकल वर्क भी करते रहे, ताकि वो जो इकट्ठा हो रहा है वो हटता रहे, छटनी उसकी होती रहे। तो स्थिरता के लिए जो यत्न किया जा रहा है वो है अभ्यास। दूसरा इसमें और इसका क्या बताया है, कैसे करना चाहिए अभ्यास को, एक तो हमको दीर्घ काल तक करना चाहिए, कंटिन्यूअसली करना चाहिए, उसके प्रति हमारा एक आदर का, सम्मान का भाव होना चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं। बिना मन से बेमन से किसी भी काम को करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। और दृढ़ निश्चय होके करना चाहिए, ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं करा, मतलब उसमें हमारी आस्था पूरी होना चाहिए। और हमको मतलब कुछ चीजों के लिए जबरदस्ती करना पड़ती है ना, दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है, तो वैसे ही कि मैं ये करूंगा ही, चाहे जो भी हो जाए मैं इससे हटूंगा नहीं। फिर अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए दोनों चीजें, अपर वैराग्य के लक्षण इन्होंने बताए हैं, तो 15 नंबर ये सूत्र नंबर भी कोशिश करें एग्जाम के दृष्टिकोण से कि याद रखें कि किस सूत्र में ये वाली लाइन
और ये सूत्र, इन दो चीजों पे आप पूरी कहानी ना पढ़िए, समझ रहे हैं क्लास में साथ साथ, तो समझ में तो चीजें अर्थ इसके आ ही जा रहे हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इस लाइन को पढ़ के चलिएगा, इस लाइन से क्वेश्चन आते हैं, पूरे सूत्रों में आप समझ लीजिए यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसको और अगले सूत्र को, इनको आप जोड़ी बना के पेयर में याद रखिए। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, वैराग्य के लक्षण, वैराग्य के लक्षण कहाँ मिल रहे हैं हमको, 15 नंबर के सूत्र में, समाधि पाद में। क्या है, दृष्टानुश्रविक, सुने हुए और देखे हुए, कौन से वाले, सांसारिक विषय। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि मार्केट जा रहे हैं, सेल लगी दिख गई, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो हमारा उसमें क्या होगी, आसक्ति होगी कि चलो हमको भी चलना चाहिए। और जब उससे हमारा वो आसक्ति हम में नहीं आएगी, जब हमने अभ्यास कर लिया अपना, अभ्यास के बाद में हम में क्या आ जाएगा, हमारी इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर लेंगे, हम अपने मन को मजबूत बना लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, एक के साथ 10 भी फ्री मिलेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अनुश्रविक, अनुश्रविक का मतलब है जो हमने वेद पुराणों से और अपने आप्त ग्रंथों से जो महिमा सुनी है विषयों के बारे में, या जो भी मतलब किसी भी चीज की हमने सुना है कि भाई इससे ये प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप्त ग्रंथों में तो हमको क्या मिल रहा है, सिद्धियों की बात मिल रही है कि ऐसा करते हैं तो ऐसी सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है या ये लाभ हमको होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए वैसा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब उससे भी हमारी आसक्ति हट गई कि हमें उससे भी कुछ लेना देना नहीं, वो सिद्धियों को भी छोड़ के हम आगे, हमें तो आगे जाना है, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, वशीकार संज्ञा उसको हम बोलेंगे, या ये क्या है, अपर वैराग्य है, और इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब इसके हमने क्या पढ़े थे, कितने टाइप, हमने 4 भागों में विभाजित इसको देखा था। लेकिन उसके पहले यहीं पर इन्हें अगले सूत्र में क्या बता दिया, पर वैराग्य का भी लक्षण बता दिया कि वो क्या है। उसके बाद इसको संप्रज्ञात को उन्हें विभाजित करके बताया है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णियम, मीन्स जो पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, वही क्या है, पर वैराग्य है। मतलब इसको वही वैसे उसी एग्जाम्पल से समझिए उसको कि ट्रेन में बैठ गए बस, अब अपने को टिकट से कोई ये वाला विचार भी हमारा छूट गया कि हमको टिकट खरीदना है, तो वहीं से हमारा क्या आ जाएगा, पर वैराग्य आ जाएगा। मतलब हमारा अभी जो आगे और आएंगे 1-2 सूत्र आएंगे उसमें और स्पष्ट हो जाएगा ये ज्यादा अच्छे से, कि हर प्रकार की आसक्ति हमारी समाप्त हो गई। और जब समाप्त हो जाएगी तो हम कहाँ वो पहुंच गए, हमारा कल हमने लास्ट वाले जो ऊपर प्रकृति तक का ज्ञान हमको हो रहा है, कौन सा था वो, अस्मिता, अस्मिता तक, अस्मितानुग समाधि। हाँ वहां तक पहुंचे। उसके बाद अब हमको हमारे यहाँ पे मतलब अब कोई चीज नीचे वाली हमारे ऊपर हावी नहीं हो रही, वो आ ही नहीं पा रही है, तो अब हम धीरे धीरे क्या, हमको अब पर्दा हट गया, धीरे धीरे पर्दा खुल गया, पर्दा खुल गया तो दर्शन हो गए, पता चल गया कि वास्तविकता क्या है। इसके बाद ये 17 नंबर के सूत्र में हमने देखे वितर्क, विचार, आनंद, आनंद, अस्मिता और अनुगमात, संप्रज्ञात, ये 4 वर्गीकरण है किसके, हमारी संप्रज्ञात समाधि के, संप्रज्ञात योग भी इसको बोल सकते हैं, और या फिर हमारा अपर वैराग्य। अपर वैराग्य पर वैराग्य को नोट करवाया था ना, कैसे याद रखना है, आ हट गया उसमें से, उस आगे वाली चीज है कि जैसे ट्रेन में से कुछ डब्बे हटाते जाते हैं, अगर कम करना है सवारी के हिसाब से तो एक डब्बा कम कर दिया, लेकिन जा तो रही है आगे। ऐसे ही यहाँ पे, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वही टिकट वाला, कि टिकट खरीद लिया है तो टिकट का विचार हट गया, बस अब बैठना, हमारा बैठे हैं बस ये विचार हमारा रह गया। और लेकिन अभी क्योंकि बैठे हैं ट्रेन में, गंतव्य तक पहुंचे नहीं है, तो जब गंतव्य पर पहुंच गए वो हमारा फाइनली मुक्ति या कैवल्य होता है। ट्रेन में बैठे तक भी हमारा क्या है, समाधि की स्थिति है, पर वैराग्य वाली स्थिति है, एकदम कैवल्य वाली स्थिति वो भी नहीं है। तो ये 4 कल हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। उसके बाद आता है अगला, अब यहाँ से आज के हमको क्या है हमारा
आज का शुरू होगा, आज की कहानी यहाँ से शुरू होगी, आगे का हम पढ़ेंगे। तो क्या है सूत्र? विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ बताइए क्या होता है? रोकना, स्टॉप। स्टॉप, फुल स्टॉप, रुक जाना मैम। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। मतलब अभी हम क्या देख के आ रहे हैं? परवैराग्य हम देख के आ रहे हैं। क्या हो रहा है परवैराग्य में? नीचे की सारी चीजें छूट गई, उनमें हमारी कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई हमारा आकर्षण नहीं है उनके प्रति। तो क्या हो गया, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वृत्तियों पे स्टॉप लग गया, विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। अब विराम भी दो टाइप का होता है, एक अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। इसको आप ऐसे समझिए आगे। इसमें पहले थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज समझ लें, फिर उसको हम अपने शब्दों में समझेंगे। विराम प्रत्यय का अभाव, जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। ये संस्कार मात्र, कल आपको बताया थे 3 शरीर बताए थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसका जो संस्कार वर्ड लिखा है, इसका संबंध है हमारा कारण शरीर से, कि सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, अब बस कारण शरीर का बस रोल रह गया है। तो वही वाली स्थिति ये है पर वैराग्य के पास आकर, पर वैराग्य में पहुंच के, कि हमारा बस संस्कार शेष रह गया है, कि जिसके कारण हमको अगला जन्म हमको प्राप्त करना है। और हो सकता है कि अब हमने वो संस्कार भी समाप्त कर लिए तो हमारा या तो हमें कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, नहीं कैवल्य प्राप्त कर पाए, शरीर छूट गया अपने पुराने कर्मों के कारण, तो हम यही रह जाएंगे। और चलिए आगे के सूत्रों में उसको समझेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लें। इसको कैसे समझना है हमको? अभी पैंडेमिक में क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ था, जगह जगह ड्यूटी लगी थी पुलिस वालों की, और उन्होंने क्या लगा दिए थे, बैरियर लगा दिए थे कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, चाहे जो भी कर लो नहीं जा सकते। जो जबरदस्ती कर रहे थे उनको डंडे पड़े थे, फिर तो उनकी तशरीफों पे अच्छे डंडे पड़े थे। तो फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां पे, उन्होंने स्टॉप लगा दिया, ये बाउंड्री है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई घर है तो उनको बस आना जाना ठीक है, आपका घर है आप जा सकते हो, या कुछ सेवाएं बहुत अति आवश्यक जो है, जैसे राशन पानी या फिर गैस सिलेंडर, इस टाइप की जो एकदम अति आवश्यक चीजें हैं वो लोग आ सकते हैं। तो वो क्या हो गया, सेमी कॉलम की स्थिति हो गई या फिर अर्ध विराम वाली स्थिति हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि कुछ वृत्तियां हैं, कौन सी है, जो हमारी सात्विक वृत्तियां हैं वो वाली अभी बची हुई है, या ये जो संस्कार मात्र रह गए हैं तब भी क्या है हमारा अभी अर्ध विराम वाली। लेकिन मान लीजिए उस परिवार के किसी कैंडिडेट को कोई घर है, क्वारंटाइन को घोषित कर दिया है, फिर तो उसमें जो एकदम जरूरी सेवाएं थी उनका भी क्या कर दिया, लगभग बिल्कुल उन पे भी विराम लगा दिए, नहीं अब आप भी नहीं जा सकते। तो वो क्या हो गया, पूर्ण विराम वाली स्थिति हो गई। मतलब ये संस्कार फिर समझ लो परिवार के जितने लोग हैं, उस घर में जितने लोग हैं, बस वही है। तो ये संस्कार एक पर्टिकुलर घर के लोग जितने बचे हैं, उसके अलावा वहां कोई भी ना आएगा न जाएगा, ऐसी वाली कंडीशन हो गई है। तो वहां पूर्ण विराम है। वैसे ही विचारों का आना जाना एकदम समाप्त है, सारी वृत्तियां समाप्त है, सिर्फ संस्कार रह गए हैं। संस्कार कैसे? कल बताया था कि मेहंदी लगाई है हाथ में, मेहंदी को जैसे ही कोण आते हैं, मेहंदी को जैसे ही हम हाथ पे रखते हैं वो अपना कलर छोड़ देती, फिर हम तुरंत उसको हटा भी देंगे लेकिन उसने अपना कलर छोड़ दिया था। ऐसे ही जैसे ही हमने किसी चीज को देखा, सुना, करा और उसके बारे में हमने अगर कोई भी अटैचमेंट या आसक्ति दिखाई, उससे अपने आप को ऐसे जोड़ लिया कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना, कुछ भी उसके साथ जो भी एक संबंध हमने बना लिया, समझ लीजिए वो आपका उसने भावी जन्म स्थापित कर दिया, निर्माण कर दिया, उसने संस्कार हो गया कि अब आपको अगला जन्म लेना ही है। तो जब ये अकेले शेष रह जाते हैं तो वहां तक हमारा क्या चल रहा है, परवैराग्य वाली स्थिति चल रही है, बस यही रह जाते हैं।
सभी समाधि तक की ये स्थिति है, सभी समाधि और निर्वीज समाधि के बीच की वाली कंडीशन समझ लीजिए उसको। फिर आगे देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, असंप्रज्ञात निर्वीज योग और केवल अवस्था आदि नामों में से कहा गया। मतलब जब ये भी समाप्त हो गया, पूर्ण विराम भी कहना चाहिए, जो संस्कार थे वो भी जब समाप्त हो गए तब जाके क्या होगा, निर्वीज समाधि वाली अवस्था आएगी, या परवैराग्य या असंप्रज्ञात समाधि। ये सब नाम 2 कॉलम में लिख लीजिए कि संप्रज्ञात, संप्रज्ञात और कौन सी समाधि समाधि आ जाएगी, सभी, हाँ, और अपर वैराग्य, ये एक कॉलम में आएंगे। दूसरे कॉलम में आएंगे पर वैराग्य, असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि, ये दूसरे कॉलम में आएंगे। ये कंफ्यूज बहुत करते हैं एग्जाम में, इसलिए दोनों को ऐसे सामने लिख लीजिएगा। रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए पहले वाले में आएगा, पहले कॉलम में आएगा आपका संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग, या उसी को बोलेंगे सभी समाधि, और क्या बोलेंगे उसको, अपर वैराग। अपर वैराग्य। वेरी गुड। दूसरे कॉलम में आ जाएगा पर वैराग्य या असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि, ये दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधक का उपरयुक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। पतंजलि जी अब आगे की बता रहे हैं कि ये तो क्या हो गया, ये योग है। उन्होंने अभी तक क्या बता दिया, ये योग है, ये योग मार्ग में आने वाली, मतलब योग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वृत्तियां क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने मतलब यहाँ तक बता दिया। अब योग जो बताए हैं, संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात या परवैराग्य अपर वैराग्य, उनको प्राप्त कौन साधक कैसे प्राप्त कर सकता है शीघ्रता से, वो उन्होंने बताया है। 3 तरह के 3 सूत्रों में इसका वर्णन मिलता है, 19, 20 और 23 नंबर में। ये याद रखिए, ये चीज भी नोट कर लीजिए कि समाधि प्राप्त करने के 3 तरीके कौन कौन से सूत्रों में है। एक है 19 नंबर के सूत्र में, 19 नंबर के सूत्र में है, 20 नंबर के सूत्र में है और 23 नंबर के सूत्र में है। सभी समाधि को या निर्वीज समाधि, मतलब किसी भी टाइप की समाधि कहाँ से लग रही है, समाधि प्राप्त पाने का जो है तरीके 3 सूत्रों में, इन तीनों में। तो पहला क्या बताया है इन्होंने, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। ये हमने समझ लिया था, भव प्रत्यय तो कम से कम समझ ही लिया था हमने, और विदेह प्रकृति लय नाम हम अभी समझ लेंगे। भव प्रत्यय में क्या बताया था आपको, बताइए, किसी को याद नहीं है भव प्रत्यय? मैम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे बहुत लोग का जन्म मिलता है तो उनका भव प्रत्यय योगी होता है, जो कि उनको सिद्धियां मिली रहती है पहले से ही, ऐसा। हाँ जी, मैम उसके बिल्कुल ऐसा। संस्कार जैसे ऑलमोस्ट कृष्ण भगवान का ले जुड़े सकते हुए हैं, हैं। विष्णु भगवान का उनके पास बचपन से ही सिद्धियां, ऐसा ले सकते हैं कि उनके पास बचपन से नहीं वो मैम, भव जैसे प्रत्यय योगी स्वामी है। विवेकानंद, कृष्ण स्वामी भगवान को विवेकानंद जी लेंगे कि हैं। भगवान तो खुद आप में सर्वे सर्वा है, उनका नहीं लेंगे, इंसानों का ही उदाहरण लेंगे। मैम योगियों का चलेगा ना, स्वामी हाँ, विवेकानंद जी उनका हैं ये। यही बताया था ना कि जिसने जहां जिस लेवल पे छूटा है जिसका। अब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे ऐसी मेरी अवस्था हो गई कि मैं समाधि के लेवल तक पहुंच गई। मैं कहाँ तक पहुंच गई, सभी समाधि मेरी जो हमने पढ़ा था ना अभी, क्या होता है, अस्मिता वाले लेवल तक हम पहुंच गए, उतने सारे तत्वों को जान लिया। लेकिन किसी कारण से मेरे कर्म संस्कार आगे आ गए, तो मेरा शरीर छूट गया, मुझे कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ था, मेरा शरीर छूट गया। तो अब मेरा पुनर्जन्म होना यही एक कारण है, इसलिए नहीं होगा, कर्म की वजह से नहीं होगा। अब सिर्फ और साधनों के लिए नहीं होगा कि मुझे मतलब साधनों का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ जन्म लेना पर्याप्त है। जन्म लेना है और कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। और जन्म कैसा होगा,
उन्हीं के मतलब ऐसी वाली परिस्थितियों में होगा जो मुझे मतलब बहुत समय नहीं लगेगा कि जहां से छूटा था उसमें वापस जुड़ने के लिए, ऐसी ही जगह जन्म होगा। ऐसे सिद्धों के घर में या ऐसे जो आस्थावान लोग हैं जो जुड़े हुए हैं योग मार्ग से, वहीं पे जन्म होगा और वहां से फिर तुरंत ही बस ये समझ लो कि उतना ही करना है, जन्म लेना भर है और जो रह गई है कमी बस वो पूरी हो जाएगी। तो ये भाव प्रत्यय हो जाएगा कि जहां छूटे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको हम देखते हैं वो और सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उनमें हमको बड़े विशेष लक्षण दिखाई देते हैं कि उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सब बहुत समझदार होते हैं। उन्हें नहीं बोलना पड़ता है कि भाई झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इसको मत मारो, लड़ाई झगड़ा मत करो, या वो अपने आप बढ़िया भगवान के सामने बैठ जाएंगे आंख बंद करके, उन्हें वो सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये क्या होता है, उनका जहाँ छूटा था ये वहां से आगे बढ़ रहे हैं, यही भाव प्रत्यय है। और हृदय प्रकृति लय नाम क्या है कि आपने जनक जी का नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत मतलब वही एक उदाहरण हम जितना जानते हैं हमें मिलते हैं कि वो विदेह कहे जाते हैं। विदेह का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि हमारा जो शरीर है उसी में हमने मोक्ष वाली स्थिति प्राप्त कर ली है। इस शरीर के रहते हुए ही हम इस शरीर को पहचान गए हैं कि मैं अलग हूं और ये देह अलग है। हम कहते हैं ना कि क्या हुआ आपका, कभी मान लो आप किचन में काम कर रहे हो और कोई आपका परिवारजन बाहर बैठा हुआ है, आपकी आवाज आई बहुत तेज चिल्लाने की, तो वो पीछे से अंदर से बाहर से पूछेंगे क्या हो गया, तो आप क्या जवाब दोगे, मेरा हाथ कट गया, चाकू से मेरा हाथ कट गया। तो यहाँ आपने क्या बोला, मेरा हाथ कट गया, मतलब मैं अलग हूँ और हाथ अलग है। आपने ये नहीं बोला कि मैं कट गया। समझने वाली बात है कि जो हम अपने अंग प्रत्यंग को अलग अलग बताते हैं, या मेरे पैर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, हम यही तो बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते कभी कि मैं दुख रहा हूँ। यहीं से समझ जाइए कि ये जो मैं बोल रहा है ये अलग चीज है और जो ये जिसके बारे में बोल रहा है वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम उस चीज को समझ जाते हैं। मतलब जनक जी जो है इस देह को और अपने आत्म स्वरूप को अलग अलग करने में सक्षम हो गए थे, समझ गए थे वो। लेकिन चूंकि उनके कुछ कर्म संस्कार शेष थे इसलिए उन्होंने देह को धारण कर रखा था उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। बस वो क्या कर रहे थे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने बताया है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, विदाउट अटैचमेंट। किसी भी चीज से, किसी भी काम से हमको कोई अटैचमेंट रखे बिना बस ये समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के करना है कि ये काम मुझे भगवान ने दिया है इसलिए इसको करना है। ये सोच के जब कर रहे हैं हम अंदर वाले को अलग जान रहे हैं और इस जो बाहर से दिख रहा है उसको अलग जान रहे हैं, तो वही क्या है, हमारी विदेह की स्थिति है। अब जब इस विदेह से भी, यहाँ से भी मोक्ष मतलब ज्ञान हो गया है पूरा, ये पता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी चूंकि शरीर धारण रखा है और इस शरीर को, पंच तत्व को वापस पंच तत्व में जब तक विलीन नहीं हो जाता है तब तक वो कैवल्य मोक्ष नहीं कहलाएगा वैसा वाला। तो जब इन्होंने अपने पूरे कर्म कर लिए फिर इसके बाद ये वाला शरीर इनका छूट गया, तब अगला जन्म इनको सिर्फ लेना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए। इसी को पुनर्जन्म बोला है। इन दोनों का जब, दोनों टाइप के लोगों का जब सिर्फ कैवल्य के लिए पुनर्जन्म हो रहा है तो वही क्या है, समाधि के लिए इन्होंने जन्म लिया। तो वही प्रकृति लय नाम है इस वाले का, विदेह प्रकृति लय नाम और भव प्रत्यय, ये दोनों बस अपने मोक्ष के लिए जन्म लेते हैं। एक ये तरीका हो गया कि सिर्फ इनको अगला जन्म ही लेना है, इनको समाधि प्राप्त हो जाएगी। यही चीजें इस पूरी कहानी में लिखी है, समझ जाएंगे आप पढ़ेंगे तो। दूसरा तरीका जो है समाधि प्राप्त करने का, ये हम इस पे डिस्कस कर चुके थे अपनी पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। श्रद्धा किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि समाधि पाद तो उच्च श्रेणी के साधकों के लिए है, उसको पहले क्यों रखा है महर्षि पतंजलि ने, तो वहां हमने क्या देखा था, महत्व बताने के लिए कि जब तक महत्व नहीं बताया जाएगा तो हम उसके प्रति समर्पित मतलब हम उसको क्यों करेंगे। तो यही है कि वहां से हमको श्रद्धा का भाव होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए, अब जब हमने आप पुरुषों से सुन लिया, मतलब हमारे पूर्वजों से सुन लिया, ऋषि मुनियों से सुन लिया,
और हमारे आप्त जो ग्रंथ है, शब्द प्रमाण से हमको पता चल गया है कि हमारा जन्म परम लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए हुआ है, मतलब योग सिद्धि के लिए हुआ है। योग का अर्थ समाधि, योग और समाधि पर्यायवाची शब्द है, उसके लिए हुआ है। तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमको, एक जो दर्शन आप पढ़ रहे हो उसमें आपने चारवाक दर्शन पढ़ा होगा या शायद आप पढ़ेंगे, तो चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग क्या कहते हैं, जो ये दिख रहा है बस यही सब कुछ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ना पूर्व जन्म कुछ होता है ना, मतलब उनके लिए सिर्फ आज ही है जो कुछ है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ये तो उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, उनकी फिर श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो आगे का कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें क्रम से काम करती हैं, ये स्टेप है, ऐसा समझ लीजिए। ये पहली स्टेप है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5 स्टेप है समाधि प्राप्त करने के लिए। ये दूसरे साधकों के लिए है। किन साधकों के लिए? जो 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो हम वहां जाएंगे अपना साधन पाद में हम देखेंगे, उसको जीवन में उतार के जो समाधि प्राप्त करेंगे उनके लिए है ये श्रद्धा नंबर 1 पे। फिर वीर है, वीर का संबंध बल से है। जब वीर और श्रद्धा का संयोग हो जाता है तो अपने आप ऐसा बल प्राप्त हो जाता है कि स्मृति हमारी स्थिर हो जाती, मतलब बलवती हो जाती है स्मृति। स्मृति बलवती का मतलब यही है कि अभी आपसे कोई कहेगा कि आप ध्यान करिए, तो आप ध्यान करने बैठेंगे, आपसे कहा चलो कुछ नहीं तो आप अपने इष्ट का ध्यान करो, आपके घर में जो मूर्ति है उसका ध्यान करो। आप कोशिश करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आपको चित्र नहीं दिखाई देगा जब तक आप अभ्यासी नहीं है। अगर आप बिल्कुल पहली बार ऐसा कर रहे हैं आपको कोई चित्र नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे रोज करेंगे वही अभ्यास तो आपको दिखाई देने लगेगा वो छवि। आप जैसे आंख बंद करके देखें, आप आंख खोल के देखें, आपको आपकी जो मूर्तिमान प्रतिमा है वो यहाँ बंद आंखों से भी दिखाई देगी। और जब ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे तो खुली आंखों से भी आप कहीं भी उस दृश्य को देख सकते हैं। ये और भी उच्च। तो ये जो है स्मृति स्थिर कैसे होती है कि आपको खुली आंखों से भी आप कहीं भी हैं, आप अपने घर में नहीं है, हजारों किलोमीटर दूरी पर भी है तो भी आप उसको खुली आंखों से आप जो चित्र देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है। तो ये कैसे आता है? बलवान, जब श्रद्धा और वीर का संयोग हो जाता है तो स्मृति बलवान हो जाती है, उससे ये चीज आती है। फिर उसके बाद समाधि, जब स्मृति हमारी हो गई है मजबूत तो हम लगातार उसी चीज का निरंतर ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण एकाग्र हो गए। समाधि का मतलब क्या है? पूर्ण एकाग्रता। हम हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, हम आंखें बंद करे हुए हैं या आंखें खोले हुए हैं, कोई हमारे कान के पास ढोल भी बजाएगा तो भी हमें नहीं पता चलेगा, या कम से कम विषयों में हमारी आसक्ति नहीं होगी कि भाई किसी ने कह दिया कि चलो वहां चलते हैं तो ऐसा नहीं जल्दी से हाँ चलो, विचलित हो गए। हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं कि मेरा तो टारगेट जो है लक्ष्य की प्राप्ति, काम होगा तो उठेंगे, बिना काम के सिर्फ यूं ही कि मन ने कह दिया मन चंचल है चलो चलो देखते हैं, देखने में क्या जा रहा है, तब नहीं जाएंगे। तो ये वाली स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। फिर समाधि प्रज्ञा, मतलब हमारी जो बुद्धि है वो खाली हो जाएगी, सब उसमें से बेकार की चीजें हट जाएंगी। जैसे हम घर में गंदगी ज्यादा हो जाती है और कचरा भर जाता है तो हम क्या करेंगे, जगह नहीं दिखाई देती, फिर तो कचरा पूरा हम साफ कर देंगे, बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, घर में साफ सुथरा दिखने लगता है, जगह हो जाती है ताकि हम उसमें व्यवस्थित, या कुछ हमें नया सामान रखना है तो हम उसको रख देंगे वहां, या कूड़ा करकट या पुराना अटाला कबाड़ा हटा के हम नई चीज लाके रख देंगे। तो नई चीज क्या है? ये हमारा जो हमको हमारे योग का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान लाना है उसके लिए वहां पे जगह खाली हो जाएगी, तो वो वैसी वाली हमारी बुद्धि हो जाएगी जो उस चीज को सहजता से उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। मतलब कोई देता है लेकिन अब लेने के लिए जगह भी तो हो, जगह ही नहीं है तो हम लेंगे कैसे? पहले जगह खाली होना चाहिए, जगह खाली हो जाएगी तो हम अच्छी चीज को ले भी पाएंगे। ये 5 साधन, इन्हीं को साधन पंचक कहते हैं। इस चीज को भी नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सूत्र नंबर 20 में समाधि पाद के सूत्र क्रमांक 20 में साधन पंचकों का वर्णन किया गया है। फिर
अगला हमारा आता है, अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि और अति शीघ्र होने की बात कही है। जैसा आप करोगे अभ्यास वैसा आपको उसमें सिद्धि मिलेगी। अब इसका क्या है सूत्र, तीव्र संवेगा नामा सन्नह, मतलब कि जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र लग जाएगी, निर्वीर समाधि, या उसको अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा, सहज से। मतलब साधारण सी बात है भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी, जैसे हम एग्जाम देते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में अपना पूरा पेपर करके, वो तो मतलब कुछ रूल्स ऐसे रहते हैं कि बाहर नहीं जाने देते रूम के, लेकिन उनका पेपर तो हो जाता है। फिर उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, और कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उनको 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तैयारी नहीं करी है, पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई नहीं करी है तो क्या करते हैं, वहां बैठ के सोचते रहते हैं, अच्छा इसका ये हो सकता है, क्या था, पढ़ा तो था, या तो उनका दोष नहीं है, या तो भाई वो पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता, ये उनके साथ प्रॉब्लम है, या मेहनत ही नहीं करते हैं, तब भी फिर वही कंडीशन है कि परीक्षा में गए हैं, बैठे हैं, तो वो कोई 1 घंटे में कर दिया है किसी ने, उसी काम को पूरा लिख दिया, और उसके पास तो कितना टाइम है, वो रिवीजन भी 2-3 बार पलट के कॉपी भी देख लेगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो तो मैं ठीक कर लूं। कोई 2 घंटे में, तो सबकी अलग अलग टाइमिंग है। तो उसी टाइमिंग की बात है कि जिसका जैसा अभ्यास है वो वैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, कोई कम टाइम में, कोई ज्यादा टाइम में। अब इसकी 3 कैटेगरी बताई है उनने, कैसे बताई है, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् अपि विशेषः, मीन्स साधन की मात्रा हल्की यानी लाइट, धीरे भाई आराम से कर रहे हैं, कर लेंगे, करने की तलाश में। मध्यम, कुछ को लगता है नहीं करना चाहिए, और कुछ को बहुत ही ज्यादा होते हैं ना, मतलब एक जो मध्यम वाली है उसको आप नॉर्मल गति समझ लीजिए, नॉर्मल स्पीड समझ लीजिए। कुछ धीरे धीरे काम करते हैं, सारे काम उनको कर लेंगे, बहुत स्पीड में कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे वाले होते हैं। और एक होते हैं नहीं भैया मैं तो ये कर लूं और उसके बाद में मैं मुक्ति पाऊं, जल्दी से फ्री हो जाऊंगा, ऐसे वाले तीसरे होते हैं। तो 3 कैटेगरी में ये लोग होते हैं। इनको क्या कहा, मतलब जैसा इनका स्पीड है वैसे ही ये क्या करेंगे, वैसे ही अपने उसमें टारगेट पे ये पहुंचेंगे अपनी अपनी स्पीड से। मृदु, मध्य और कैसा हो गया, उच्च, जल्दी से समाधि जिसको प्राप्त करना है वो ज्यादा प्रयास करेगा। अगले सूत्र में हम देखेंगे, ये है तीसरा, अभी बीच के 2 में वही चल रहा था, ये तीसरा। अब इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जो शुरू हुआ है क्वेश्चन सूत्र नंबर 23, यहाँ से शुरू हो रहा है भक्ति योग। क्या हो रहा है, योग दर्शन में भक्ति योग शुरू हो रहा है, जो कि कहाँ तक चलेगा, सूत्र नंबर 28 तक चलेगा, 28-29 तक ये चलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये तीसरा साधन है समाधि का, या उस योग को जो महर्षि पतंजलि ने अभी तक हमको सूत्र नंबर 16 तक बताया था, समाधि के प्रकार बता दिए थे ना, तत्परम पुरुष ख्याति वैकुंठम, वहां तक उन्होंने जो, या पर वैराग्य और अपर वैराग्य जहां तक बता दिए, उसको प्राप्त करने का ये तीसरा साधन उन्होंने बताया। एक तो भाव प्रत्यय प्रकृति लेना, दूसरा क्या बताया, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, ये बता दिया दूसरा साधन। और तीसरा साधन है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे समाधि कितने टाइप से प्राप्त की जा सकती है, तो 3 प्रकार है जिससे समाधि प्राप्त की जा सकती है, और उसमें सबसे सरल यही है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। लेकिन ये कोई नहीं करता है, सबसे सरल होने के बाद भी कोई नहीं करता। ये कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा मासूम, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इतना जानता है खाना और खेलना, उसे नहीं पता है कि ये आग है और इसको मैं छू लूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, नहीं पता उसे। तो उसको ध्यान कौन रखता है, उसकी माँ ध्यान रखती है उसका, या घर में जो उसके बड़े हैं संरक्षक वो ध्यान रखते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने आप को जान लें कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो जानो सब आप जानो, तू जाने तेरा काम जाने, तो तब हमको पूरी जिम्मेदारी उनकी है, अपन ने तो हाथ झाड़ लिया, हम कुछ नहीं जानते, तो
वो फिर हमको वैसे ही पार लगा देंगे। अब उसे नहीं पता है बच्चे को, लेकिन सारे उसके रास्ते से बाधाएं अपने आप हट गई कि नहीं हटी, क्योंकि उसने मतलब छोड़ दिया था अपने आप को ईश्वर के हवाले। ऐसा ही होता है। तो बाधाएं जो है जितनी आ रही हैं, ना हमें आलस आएगा, ना हमें मतलब कोई व्याधि होगी, ये सब वो पहले ही ईश्वर की शरणागति कर दिया तो वो सब अपने आप हटा देंगे सारी चीजें। ऐसा होता है, ये अनुभूति पर आधारित है। जो करेगा उसको फिर अनुभूत हो जाएगा, ये कहने से नहीं आएगा। अब उक्त ईश्वर के लक्षण बताते हैं। अब हमने अभी क्या देख लिया है इसमें, ये क्या है, ईश्वर प्रणिधानाद्वार से हमको क्या हो रहा है, समाधि हो रही, समाधि की प्राप्ति। एक चीज और नोट कर लीजिए इसमें कि ये समाधि मतलब ये ईश्वर का महत्व बताया गया। 23 नंबर के सूत्र में ईश्वर का महत्व कहाँ बताया गया है, 23 नंबर के सूत्र में। जैसे समाधि पाद को सबसे पहले रख के उसका महत्व बता दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे जब भक्ति योग आरंभ हुआ है तो सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम अगर रूपरेखा तैयार करते हैं, ऐसे लिखते हैं तो रूपरेखा तैयार करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ईश्वर का महत्व बताया गया है कि ईश्वर की शरणागति अगर हम कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमको सीधे समाधि प्राप्त करा देते हैं। वो योग क्षेम वह कर लेते हैं हमारा। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना, जो क्या है वो वाला सूत्र, सर्वधर्मम परित्याज्यम माम एकम शरणम्यहम व्रज। वो वाली जो कंडीशन आ जाती है कि सारे धर्मों का परित्याग करके अगर तू मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तेरा योग क्षेम वहन करता हूँ। मतलब फिर तुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे तेरे पाप में नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ बस शरणागति ही होने की आवश्यकता है, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ज्ञानियों को अहंकार होता है अपने ज्ञान का कि मैं मेरे ज्ञान से ऐसा कर लूंगा, तो फिर उनकी रक्षा नहीं करते भगवान। भगवान कहते तुम अपने ज्ञान के बल पे ही चलो। तो आप सोच लो कि आपको ज्ञानी बनना है कि अबोध बालक बनना है। अब उस ईश्वर के लक्षण बता रहे हैं। अभी तो हमने ईश्वर की बता दिया, महिमा बता दिया, वो है कौन, कैसा है, उसके बारे में बात अगले सूत्र में कही है पतंजलि जी ने। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्टः, पुरुष विशेष ईश्वरा। ये परिभाषा भी कह सकते हैं इसकी कि ईश्वर की परिभाषा कहाँ दी गई है, 24 नंबर के सूत्र में दी गई है। और क्या उसके ईश्वर के लक्षण भी हैं। ये क्या लक्षण है, ये 4 चीजें हैं। क्लेश क्या होते हैं, जो हमने वृत्तियां पढ़ी थी 2 टाइप की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो हमको दुख दे रहे हैं, वहां हमको 2 चीजें समझ में आ रही थी कि क्लिष्ट से हम समझ रहे थे दुखदाई, और जो अक्लिष्ट मतलब हमारी सुख की दाई है, सुखदाई है जो। लेकिन यहाँ पे अगर क्लेश की बात करें तो क्लेश में दोनों चीजें समाहित है, सुख और दुख। हमको अलग अलग नहीं करना है। क्लेश में जो हमको ऐसे सुख दिखाई देते हैं वो भी फाइनली दुख रूप ही है। क्यों, कैसे हैं, हमने रसगुल्ला खाया, हमको उस समय बहुत आनंद आया, खूब अच्छा लगा, मीठा, आहा कितना टेस्टी है। लेकिन खा लिया एक बार रसगुल्ला, अब क्या उसको दोबारा हम उसका आनंद ले सकते हैं, नहीं लिया। और जैसा कि बताया भाई, बड़ा परिवार है, सीमित मात्रा में कोई भी चीज बनती है, अब सबको मिल गया एक, लेकिन किसी को दोबारा खाना है, नहीं है, फिर क्या करेंगे, दुख होगा उससे। तो जो सुख दिखता है हमको वो भी कहीं ना कहीं दुख में परिणित हो जाता है। इसलिए इस क्लेश में सुख और दुख दोनों समाहित हैं। और वहां पे जो अक्लिष्ट वाली बात करी हमने, वो अक्लिष्ट अलग है, क्योंकि वो हमको योग मार्ग में अगर ले जा रहा है तो वो अक्लिष्ट है, वो फिर सुखदायी ही है। ये चीजों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझना पड़ेगा। फिर कर्म, कर्म क्या है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब कर्म में आ जाता है। फिर विपाक, विपाक क्या है, जो कर्म हमने किया, जो कुछ भी किया हमने, उसका रिजल्ट है। यहाँ पे हम इसको फल बोल के फल समझने में थोड़ा सा कर्मों का संचय समझेंगे मैम, कर्मों नहीं, का संचय। संचय नहीं है, ये संचय नहीं है, इसको सिर्फ आप रिजल्ट समझिए। जो भी हमने किया उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब हमने किसी का मर्डर कर दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में हमको मिलेगा पाप लगेगा हमारे सिर पे।
अगर हमने कोई कथा करवाई, बड़े बड़े आजकल लोग करवाते हैं ना, बहुत सारे लोग शिव महापुराण जी का आयोजन करवाते हैं, श्रीमद् भागवत का, पुण्य कर्म करवाया तो उसका क्या मिल रहा है? फल हम सॉरी ऐसा अच्छा कर्म करा है तो उसका क्या मिल रहा है? पुण्य कर्म, पुण्य के रूप में हमको रिजल्ट मिल रहा है, वो उसका फल क्या है? पुण्य है। और जो हमने गलत काम किया था उसका फल क्या है? पाप, उसका रिजल्ट है। तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं? पाप और पुण्य के रूप में हमको क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। और सुख और दुख, उसके आगे की कड़ी क्या है? उसी से उनका जन्म होगा, सुख का और दुख का। जो पाप रिजल्ट में मिला था, पाप किया था हमने, उसका रिजल्ट हमको मिला दुख, और जो पुण्य किया था उसका मिला सुख। लेकिन ये सुख और दुख भी हमारी यात्रा के बाधक ही है, इसलिए यहाँ मतलब ये भी ईश्वर के उसमें नहीं आएंगे। फिर अपरामृष्ट, अपरामृष्ट का अर्थ क्या होता है? यहाँ आएगा अपरामृष्ट का अर्थ होता है कर्म संस्कार। जो भी अब हम पूरा जीवन भर इकट्ठा करते गए, मतलब मेहंदी जो लगाई थी उसका रंग हमारे हाथों पे चढ़ा हुआ है, जितनी डार्क लगी है, जितना गहराई तक वो गया है, उतने दिन तक वो रहेगा। धीरे 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 हम उसको अपने इन्हीं साधनों से, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग, मंत्र योग या ईश्वर की शरणागति, उन साधनों से हम उसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, जो संस्कार बन गए हैं। जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे धीरे धीरे और एक दिन खत्म हो जाएंगे, यानी हमारा जैसा हाथ पहले था वैसा हो गया, तब जाके हमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। हमारे कर्म संस्कार जब समाप्त हो जाएंगे, जब तक ये एक भी संस्कार शेष रहता है हमको जन्म लेना पड़ता है, कारण शरीर निर्मित होता है इससे। तो इन चारों से जो रहित है वही क्या है? ईश्वर है, पुरुष विशेष है, सबसे ऊपर है। अब इसमें भी बताया गया है कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ, तो सृष्टि का बताया था कल आपको, एक एग्जाम्पल शिव महापुराण जी का दिया था कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब क्या हुआ? सबसे सृष्टि के आदि में, यानी सबसे पहले आरंभ में एकदम विष्णु जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी का भी क्या है? क्योंकि वो इधर से जुड़े हुए हैं, सृष्टि से रिलेशन है हमारे, कहते हैं ना मतलब सबसे बड़े पूर्वज यही है हमारे, कि यहीं से उन्होंने ही सबको फिर सृष्टि का निर्माण किया और एक के बाद एक संसार आगे बढ़ता गया, सृष्टि आगे बढ़ती गई। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले पूर्वज हमारे अगर हम माने तो होते हैं। ब्रह्मा जी का भी चूंकि जन्म हुआ है, कहाँ से? नाभि कमल से उनको हम मानते हैं। तो ब्रह्मा जी भी जिसका जन्म हुआ है, मतलब वो सृष्टि का अंत है, सृष्टि से संबंधित है। और जो जिसकी सृष्टि हुई है उसकी विकृति भी होती, मतलब उसका लय भी होता है। मतलब इनका भी एक आयु है, ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, उसके बाद फिर उनका जन्म होता है। लेकिन जो इनसे भी ऊपर है, उनका दोबारा जन्म नहीं होता है, उनकी कोई आयु नहीं है, वो ईश्वर है। वो उसका कोई आदि है ना, अंत है। ब्रह्मा जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी एक आयु है। भले ही ये बात अलग है कि वो उसकी तो हम मतलब हिसाब किताब लगाना भी हमारे लिए सहज नहीं है। कल्प होते हैं, कल्प के मतलब जो गणनाएं होती हैं, हजारों कल्प, हम सोचे हमारे इधर के उससे हमारी आयु सोचे तो कितने ही हमारे जन्म हो जाते हैं उनकी एक आयु में। तो इन सबसे जो ऊपर है वही, या इन क्लेश कर्म विपाक आशय और अपरामृष्ट से जो ऊपर है वही क्या है? पुरुष विशेष। वही पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। सॉरी, एक चीज यहाँ रह गई, विपाक के बाद आशय। आशय का होता है अर्थ कर्म संस्कार से, और समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है। जो इन सब से मुक्त है, अपरामृष्ट का मतलब है जो इन सब से मुक्त है, अलग है, वही पुरुष विशेष है। अब ईश्वर की विशेषता का पुनः प्रतिपादन करते हैं, मतलब और क्या उनकी विशेषता है? अभी तो हमने लक्षण देख लिए, विशेषता भी है, लक्षण भी है, और क्या है? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई भी नहीं है।
जिसमें मतलब एक लिमिट है, वो क्या आ जाएगा, सातिशय उसको बोलेंगे कि हाँ उससे कोई बड़ा हो सकता है। मतलब जैसे घर में 4 भाई बहन है, तो जो सबसे छोटा है उससे तो बड़े और भी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सातिशय। और जो सबसे बड़ा है उससे कोई बड़ा नहीं है भाई बहनों में, तो वो क्या हो जाएगा, निर्तिशय में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम चूंकि ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर के विषय में अगर बोलेंगे तो निर्तिशय, उससे तो बड़ा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो सर्वत्र है और सबसे बड़ा है। फिर अगले सूत्र में और भी बात की गई है, उसकी और विशेषता बताई गई है। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान अवच्छेदात, मीन्स जो, जैसा कि अभी ब्रह्मा जी का बताया था कि उनकी भी एक आयु है और उनके भी ऊपर उनका भी पूर्वज हम मानेंगे जिसका कोई आदि है ना, अंत है। ब्रह्मा जी के भी ऊपर जिसने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, तो इसीलिए कहा गया क्योंकि जब ब्रह्मा जी को भी उन्होंने सिखाया और ब्रह्मा जी फिर हमारे सबसे बड़े पूर्वज हमको नजर आते हैं, तो उनको भी जिसने सिखाया तो वो क्या है, गुरुओं का भी गुरु है और जो कालों से परे है, काल से अवच्छेद नहीं होता। मीन्स काल से अवच्छेद का मतलब वो ये कि आयु, कि भाई हमारा समय पूरा हो गया, हमको जाना पड़ेगा, हमारी श्वासें समाप्त हो गई, गिनती जो बैलेंस हमको मिला था श्वासों का पूरा हमने खर्च कर लिया, तो हमको जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी कोई न श्वासों की गिनती है, ना कोई उसका एक टाइम पीरियड है कि इतनी आपकी आयु है, इसके बाद आपको जाना है। तो आयु से भी परे है और गुरुओं का भी गुरु है, सबका पूर्वज है, वही ईश्वर है। समझ में आ रहा है? जी मैम। ओके। तस्य वाचकः प्रणवा, मतलब समझने वाली चीजें बस वहीं तक ज्यादा रहती हैं, 16वें नंबर के सूत्र तक। उसके बाद इतनी मुझे नहीं लगता कि कठिनाई है, फिर तो कहानी बहुत बहुत ही स्मूथली चलती है। तस्य वाचक, ये भी अभी आपका भक्ति योग ही चल रहा है। तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब उस ईश्वर का, अब इसमें नाम, अब इसको भी नोट कर लीजिए, ईश्वर का नाम कहाँ बताया गया है। ईश्वर के नाम का वर्णन है 27वें नंबर के सूत्र में। कहा, समाधिपाद में। क्या नाम कहा गया है, प्रणव। प्रणव नाम कहा गया है जिसका अर्थ होता है ओमकार। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, उस नाम के उच्चारण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं आप कि उसके नाम को उच्चारित करने से क्या फल मिलता है। तज्जप तदर्थ भावनम, मीन्स उस ओमकार का नाम जप उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करके करना चाहिए। मतलब विधि बताई है इसमें कि किस विधि से उसके नाम का उच्चारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ओम ओम बोलते जा रहे हैं अपन, उस ओम का अर्थ हमको समझना चाहिए। और उस मतलब कहते हैं ना, नामी में ही नाम में ही नामी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम है, उस नाम में जैसे हम विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ उस साक्षात मूर्तिमान भगवान के दर्शन भी करना चाहिए, उसी में समाहित समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नाम अलग है और उस भगवान अलग है, उसके अर्थ स्वरूप में ही समाहित समझना चाहिए। ये विधि है कि आप जिस भी, जैसे मैं बोलती हूँ कि प्रार्थना जब हम करते हैं कोई भी, तो उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ शब्दों को बोलने का कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। आपको जो भी अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए और उस अर्थ को चिंतन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसका हमको उच्चारण करना चाहिए, तब लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट रहता है, हमारा एकाग्र हो जाता है चित्र। अगर हम मन शब्दों से, जुबान से तो पढ़ रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन मन में अगर वो नहीं है, मतलब वो नहीं है तो कोई और है, जब कोई और है तो फिर कोई लाभ ही नहीं है। अब ईश्वर के नाम जब स्वरूप चिंतन के फल का, अब फल का वर्णन आया है। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। क्या अर्थ हुआ इसका, कि
जब हम समाधि हमने प्राप्त कर ली है ऐसे साधनों का उपयोग करके, या ये अभी ईश्वर वाली बात चली, तो 3rd नंबर की हमने ईश्वर प्रणिधाना द्वार से जो समाधि प्राप्त कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है कि उससे क्या लाभ हो रहा है। हम उन कठिन साधनों को नहीं साध के आ रहे हैं साधन पाद वाले, हम सिर्फ ईश्वर शरणागति होके जो समाधि प्राप्त करना चाह रहे हैं, ईश्वर की शरणागति हो गए, भगवान के नाम का जो हम जाप कर रहे हैं उससे क्या फल मिल रहा है हमको, क्या हो रहा है, जो अंतराया भाव, विघ्नों का, जो हमारे मार्ग में विघ्न आ जाते हैं ना, उनका अभाव हो रहा है। कैसे विघ्न आ जाते हैं, हम बाधा दौड़ में भाग ले रहे हैं तो देखते हैं जगह जगह बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं, तो जो उन बाधाओं को पार कर जाता है, जो अभ्यास और वैराग्य का निरंतर अभ्यासी है साधन पाद वाले से, तो वो पार कर जाएगा। लेकिन जो अभ्यासी नहीं, जिसने कह दिया भैया मुझे कुछ नहीं आता, भगवान जी बहुत सरल स्वभाव से, सहज भोला स्वभाव जिनका होता है, कह दिया भगवान जी हम कुछ नहीं जानते, हमसे ये बनता ना, हमसे भूखे रहा जाता है। जैसे भीमसेन जी थे 5 पांडवों में, और उनसे मतलब इसमें आता है एकादशी की जो हम कथा पढ़ते हैं, हर महीने की एकादशी की एक कथा होती है ना, उसमें हम पढ़ते हैं, वहां पे एक आता है एक प्रसंग में कि भीमसेन जी बोलते हैं मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं कोई व्रत नहीं कर सकता, किसी व्रत को करने की बात आ रही थी। तो तब उनको भगवान ने बोला आप एक काम करो, एकादशी का व्रत कर लो, आप एकादशी का व्रत कर लोगे तो सब हो गया। तो वैसे ही ये है कि कोई एक चीज ऐसी होती है कि जो आपसे और चीजें नहीं बनती, आप असमर्थता जता देते हो कि अपने को दीनहीन जान लेते हो कि मुझसे नहीं होगा ये, तब आप भगवान की शरण में कि हमसे नहीं होता आप समझ लो, तो भगवान ये आपके अपने आप दूर कर देंगे। आपको प्रयास नहीं करना है इनके लिए अलग से, ये अपने आप हो जाएंगे ईश्वर की। जैसे बताया ना कि बच्चा खेल रहा है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है कि मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे कोई कीड़ा काट लेगा आके, निगरानी रखने वाला है उसका, माँ उसकी देख रही है, उसके पिताजी देख रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं लेना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो 9 विघ्न बताए हैं अगले सूत्र में, सबने पढ़े होंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये विक्षेप है 9 टाइप के। ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये आएंगे ही नहीं आपके रास्ते में। ये है ना भगवान जी पहले दूर कर देंगे, ईश्वर जो है वो रास्ते में इनको सब रोक लेगा। आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं आएगा, आपको कोई संशय नहीं, शंका नहीं होगी कि मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये संशय नहीं होगा आपको, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, मतलब लापरवाही नहीं बरतेंगे आप किसी चीज में कि मैं ये कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी परीक्षा में, अभी दिसंबर में है ना, अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी तो इतने दिन है, मैं कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, ये होता है प्रमाद। और आलस्य नहीं आएगा। फिर आलस्य क्या होता है, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा सा अंतर है। प्रमाद मतलब अपने ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए प्रमाद को। आलस्य अरे यार कौन करे, ये होता है आलस्य। और विरति क्या हो गया, किसी ने आपको फटका दिया कि भाई मतलब जरा सा आपसे बोल दिया अरे क्या लगे हो इसमें, नहीं होगा इससे कुछ भी, तो आपने ठीक है जैसा किसी ने कह दिया बातों में आ जाना। भ्रांति दर्शन मतलब कि मार्ग में सिद्धि मिल गई हमको और हम उसी में उलझ के रह गए, गलत चीज को गलत समझ लिया हमने, पीतल के टुकड़े को सोना समझ लिया। भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि, मतलब कि स्थिरता नहीं। अच्छा स्थिरता तो लास्ट में है, चलो यहीं से देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में जाएंगी चीजें। ये अलब्ध भूमिकत्व, इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है, मतलब साधन करने भर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न हो। खूब प्रयास कर रहा है कोई, खूब प्रयास कर रहा है लेकिन उससे मान लो आसन लग नहीं रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है, या तो उसका शरीर बहुत स्थूल है, मोटा है। अब इसके भी उपाय बताएं लेकिन वो उपाय करके नहीं आए अपन, जैसे कौन है हमारे स्वात्मा राम जी ने बोला कि जो स्थूल शरीर वाले हैं उनको पहले क्या कर लेना चाहिए, उसको जो होती है सत्कर्म कर लेने चाहिए, लेकिन वो नहीं करके आए। अब वो नहीं किया और डायरेक्ट ये करने लगे तो ये कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो अब जब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमको
हमारा जो भरोसा टूट जाता है कि अरे यार हो नहीं रहा हो, तो उत्साह कम हो जाता है। होता तो है नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम बोल देते कई काम में कर रहे हैं, हो नहीं रहा है तो फिर नहीं करना हमको। या कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है, उससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो उससे ज्यादा नंबर ले आते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उतना पढ़ रहा हूँ, मेरा हो तो नहीं रहा, उसका उत्साह कम हो जाएगा, वो परीक्षा देना बंद कर देगा। फिर योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका ना ठहरना, कि भाई हमको मान लो हम पहुंच गए और हम उस लेवल पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मन हमारा बार बार भटक जाता है। यहाँ पे आ जाती है आपकी धारणा वाली स्थिति, कि बार बार आपका यहाँ मतलब फिर लग गया, फिर टूट गया, फिर लग गया, अनावस्थिकत्व मतलब अस्थिरता वाली जो स्थिति है वो आपकी धारणा वाली स्थिति होती है। ये 9 प्रकार के जो विक्षेप है, एक बार विरति को और देख लें। विरति, ये अविरति, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अविरति कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों से रिलेशन है इसका, कि वैराग्य का अभाव हो गया, मतलब हमने क्या किया था, अपनी इंद्रियों को बाहर से अंतर्मुखी कर लिया था, लेकिन फिर वो बहिर्मुखी हो गई, तो वो वही क्या है, अविरति। जरा सा हम ठीक है अपने कमरा बंद करके हम अपने ध्यान लगा के बैठे थे, लेकिन किसी ने बाहर से बुला लिया अपने को कि चलो चलो मूवी के 3 टिकट खरीदे हैं, बहुत अच्छी मूवी है, इससे अच्छी कोई मूवी नहीं है, चलो देखने चलते हैं। तो क्या हो गया, तुरंत भाग लिया हम विषय कि हाँ यार चलो देख लेते हैं, एक फिल्म देखने में क्या जा रहा है। तो यही क्या है, इंद्रियों को जो हमने अंतर्मुखी बनाया था, वापस वो बहिर्मुखी हो गई, यही हमारी अविरति है। ठीक है, ये हमारे जो 9 अंतराय हैं, ये यहाँ सीधे 23 नंबर का जो सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये अपने आप ईश्वर इनको हम तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम उस वाले साधन से हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ईश्वर प्रणिधान नहीं होके समाधि नहीं लगा रहे, दूसरे श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि, ये वाले साधनों से, यानी जो आगे साधन पाद में आएंगे, उनसे हम चलेंगे, तब फिर अपने मन को कैसे करना है हमको, उसके लिए आगे आएंगे। उसके पहले इनके और ये क्या है, साथी लोग हैं। अच्छा, टाइम बहुत हो गया है ना, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, इसको और कर लेते हैं, फिर इसके आगे कल करेंगे। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा, मतलब ये उनके साथी हैं। कोई कहते हैं ना, कोई हमको काम करना है भाई, हम 9 दुर्गे जी बिठाती हैं, दीपावली चल रही है भाई अभी, तो दीपावली में घर के बड़े बड़े लोग क्या है, सफाई में जुट जाते हैं, तो उन सब अपने अपने काम डिसाइड कर लेते हैं, कौन क्या करेगा, कामों के बंटवारे कर लेते हैं। अब छोटे बच्चे भी होते हैं घर में, उनको भी बहुत लगता है भाई सब काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो उनका क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे काम दे देते हैं, भाई आप ये कर लेना। उनकी भी एक छोटी सी, 9 दुर्गे जी में भी बड़ी मंडली एक होती, बड़ी समिति होती है, और एक छोटे बच्चों की भी समिति बना देते हैं, आप ये छोटे छोटे काम करना। तो ये विक्षेप सहभुग भी वो मेन रोल उनका रहता है, लेकिन उनके पीछे से साथी का काम करते हैं। या आप साइंस बैकग्राउंड के कोई स्टूडेंट होंगे तो देखते हैं हम, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण वाला। प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा है कि सन का प्रकाश पड़ता है पौधे के ऊपर, और पेड़ पौधे उससे खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बीच में जो होते हैं ना, सहकर्मी होते हैं, जो उसको कहना चाहिए क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं उनको, या जो काम को, गति को बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अभी एकदम शब्द नहीं आ रहा है, वो उत्तेजित करने वाले जो होते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं मैम, एंजाइम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, एंजाइम तो नाम हो गया कि एंजाइम काम करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वर्ड को कुछ बोलते हैं, वो अभी टंग पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। मतलब वो क्रिया को बढ़ाने वाले होते हैं। तो वो क्या है, जैसे कि आपको उत्प्रेरक है क्या मैम, हाँ, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बोल देंगे, हाँ एग्जैक्टली, कैटलिस्ट हाँ। हाँ। तो वो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या चाहिए आपको मेन रोल किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
पानी और आपका जो सनलाइट है, लेकिन आपको क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी काम करता है यार। क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही ये आपके उत्प्रेरक का काम करते हैं, काम बनाने प्रक्रिया करवा रहे हैं, उनकी मुख्य भूमिका, उनके बिना काम नहीं होगा। तो ऐसे ही ये यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करते हैं, या इनके बिना जो है वो काम होगा नहीं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, दुख आता है, दौर्मनस्य आता है, अंगुमेजयत्व आता है, या श्वास प्रश्वास आता है। मतलब आपको दुख की वजह से आपको आलस किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, आपका मन नहीं है इस वजह से, उसके कारण होंगे ना कोई, तभी तो आपको आलस आ रहा है। कोई ना कोई कारण रहता है, हर काम का कोई ना कोई मोटो होता है। तो दुख की वजह से वो 9 में से कोई हो सकता है। दौर्मनस्य, आप किसी से ईर्ष्या करने लगे हैं उसकी वजह से हो सकता है। या अंग में जाए तो आपके हाथ पैरों में कंपन, जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाथ पैरों में कंपन जो होता है, पार्किंसन वाली कंडीशन आपकी है। या फिर आपका श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, आटे में नमक का काम करते हैं। ये नमक के बिना स्वाद नहीं आता, या शक्कर के बिना, चाय में शक्कर या और मीठे जो पकवान बनाते हैं उसमें शक्कर की जो भूमिका है वो इनमें, मतलब ये जो विक्षेप सहभूभ है, इनकी उन 9 के साथ में ये भूमिका है। फिर चलिए आज हम यहीं पर ओवर करते हैं।